गति प्रबल पैरों में भरी, फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा, जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना बड़ा। मतलब इसमें जैसे कवि ने लिखा है ना कि गति प्रबल पैरों में भरी, मतलब जब तक मैं चल सकता हूँ, मेरे में चलने की हिम्मत है, तब तक मैं क्यों ना चलूँ, मैं क्यों जगह जगह पर खड़ा रह जाऊँ, मैं क्यों समझूँ कि मैं हार गया हूँ, जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना बड़ा। तो कभी हम कुछ चीज़ ट्राई करते हैं, हम पे नहीं होती है, तो हमें लगता है सब खत्म हो गया, कुछ नहीं हो सकता। पर इसमें ये बोला है कवि ने कि जब तक तुम में हिम्मत है, तुम चल सकते हो, तो तुम जगह जगह पर मत रुको, तुम चलो आके, तुम कोशिश करो, तुम पे हो जाएगा। जब तक मंजिल ना पा सकूं, तब तक मुझे ना विराम है, चलना हमारा काम है। इसमें कभी बोल रहे हैं कि जब तक हम अपनी उस मेन पॉइंट पर जहाँ हमें पहुँचना है, हम तब तक वहाँ नहीं पहुँचे हैं, तब तक हमें रुकना नहीं है, कहीं आराम नहीं करना है। तो बोल रहे तब मुझे आराम आएगा ही नहीं जब तक मैं उस पॉइंट पर नहीं पहुँच जाऊँगा जहाँ मुझे पहुँचना है। चलना हमारा काम है और हमें चलते ही रहना है। ये हमारा काम है, किसी पे हम एहसान नहीं कर रहे हैं, ये हम अपने लिए कर रहे हैं। कुछ कह लिया, कुछ सुन लिया, कुछ बोझ अपना बट गया, अच्छा हुआ तो मिल गई, कुछ रास्ता ही कट गया। क्या राह में परिचय कहूँ, राही हमारा नाम है, चलना हमारा काम है। इसमें ये बोल रहे हैं कुछ कह लिया, कुछ सुन लिया, मतलब कि एक होता है ना कि जब हम रास्ते में चलते हैं तो हम अकेले अपनी पूरी राह नहीं काट सकते हैं, तो हमें कोई लोग मिलते हैं, जैसे कि हम अपनी लाइफ में काफ़ी जैसे फ्रेंड्स या कोई भी पार्टनर हो गया, ऐसे लोगों से मिलते हैं, तो क्या होता है वो ज़िंदगी भर के लिए नहीं होता है, हर कोई इंसान आपकी लाइफ में टेम्पररी ही होता है। तो आपको क्या करना है कि अच्छा है आपको कोई मिल गया, तो इसमें ये बोल रहे हैं अच्छा हुआ कोई मिल गया, और मतलब किसी से हमने अपना सुख दुख साझा कर लिया। और ये बोल रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है कि हम बताएं हैं या पूरी तरीके से बताएं कि इंसान कौन है या सामने वाले का पूरा परिचय जाना है, क्योंकि हम क्या है, जैसे वो अपनी राह में चल रहे हैं हम भी अपनी राह में चल रहे हैं, तो चलना हमारा काम है। फिर से ये बात पे एम्फेसाइज किया जा रहा है। जीवन अपूर्ण लिए हुए, पाता कभी खोता कभी, आशा निराशा से घिरा, हंसता कभी रोता कभी। ये बोल रहे हैं कि जीवन आधा अधूरा, हमें नहीं पता हमारा जीवन कितना है, और पाता कभी खोता कभी, कभी हमें लाइफ में कुछ मिलता है, कभी कुछ नहीं मिलता है, तो हमें जो चीज़ नहीं मिलती हम उस पर रोते भी हैं, कोई चीज़ मिल जाती है उस पर खुश भी होते हैं। हज़ार तरीके की फीलिंग्स होती हैं, कभी हंसते हैं कभी रोते हैं। गति मती ना हो अभृत, पर गति हमारी धीमी हो सकती है, पर हमें रुकना कहीं नहीं है। इसका ध्यान आपको याम है, और ये ध्यान तुम्हें ज़िंदगी में रखना है कि आप रुक सकते हो, थोड़ा ठहर सकते हो, पर आप हिम्मत हार के बैठे नहीं रह सकते हो, आपको चलना पड़ेगा। हाँ, बट अगर थक गए हो तो थोड़ा रेस्ट लेना पड़ेगा। हमें किसको नहीं बहना पड़ा, मतलब इस संसार रूपी जगह में किसको नहीं चीज़ें सहनी सुननी, बहना पड़ा मतलब हर किसी को लाइफ कीप्स ऑन गोइंग, आपको काम करना ही होगा। सुख दुख हमारी तरह किसको नहीं सहना पड़ा, मतलब इंसान सोचता है हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। भाई आपको नहीं पता सामने वाले की ज़िंदगी आपसे भी ज़्यादा टफ हो सकती है, तो समझना चाहिए। फिर व्यर्थ क्यों कहता फिरूं, मुझ पर विधाता वाम है। हाँ, इसमें ये लाइन को एम्फेसाइज किया गया है कि मैं फालतू में क्यों कहूँ कि भगवान मुझसे गुस्सा है, मेरे पीछे क्यों पड़ा है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, सबकी लाइफ में परेशानियाँ आती हैं, जस्ट कि आप उसको कैसे हैंडल करते हो, उस चीज़ को ध्यान रखना होता है। उसके बाद इधर भटकता ही रहा, प्रत्येक पग पर कुछ ना कुछ रोड़ा अटकता ही रहा, पर हो निराशा क्यों, मुझे जीवन इसी का नाम है, चलना हमारा काम है। हम क्या करते हैं, हम परफेक्शन ढूंढते हैं लाइफ में कि ये चीज़ हो जाए, ये चीज़ उसका लाइफ सेटल है, ये चीज़ हो जाए, ये चीज़ फिर लाइफ सेटल है। लाइफ कहीं सेटल नहीं होती है, इट कीप्स ऑन गोइंग। कुछ चीज़ें अच्छी होती हैं, कुछ चीज़ें ख़राब होती हैं, पर ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ पूरी तरीके से आपके फेवर में नहीं हो सकती है। प्रत्येक पग पर कुछ ना कुछ रोड लगा है, तो आप कुछ भी करोगे तो कुछ ना कुछ हर्डल्स, कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल्स आपकी लाइफ में आएंगे ही आएंगे। आपको जस्ट चलते रहना है, एक आध को इग्नोर करना पड़ेगा, एक आध चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी, एक आध को इग्नोर करना ही पड़ेगा, हर चीज़ लाइफ में सेटल नहीं होगी। मतलब मुझे अच्छी लगती है काफ़ी ये पोएम, मतलब ऐसा कुछ ज़्यादा फैंटेसी या कुछ, मतलब सब कुछ प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड, आप डे टू डे लाइफ में रिलेट कर पाओगे अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हो। चलना हमारा काम है,
कुछ साथ में चलते रहे, कुछ बीच से ही लौट फिर गए, पर गति न जीवन की रुकी, जो गिर गए सो गिर गए। इसमें उन लोगों की बात की जा रही है जो जैसे कभी लाइफ में मौत होता है, जैसे स्कूल में मौत होता है, तो हमें लगता है भाई ये लोग बहुत अच्छे हैं, हमारे साथ ज़िंदगी भर रहने चाहिए, हम ये भी करेंगे ना, हम लाइफ टाइम चेरिश करने का हम सोचते हैं किसी इंसान को, बट ऐसा नहीं हो पाता है भाई। लोग छूटते जाते हैं, लोग छूटते जाते हैं। ऐसा भी नहीं है कि वो बुरे हैं या हम बहुत अच्छे हैं, नहीं, जस्ट छूट जाते हैं तो छूट जाते हैं लोग, क्योंकि हमें जहाँ पहुँचना है वहाँ तक हर किसी का रास्ता अलग अलग है, तुम सबको साथ लेके नहीं चल सकते हो। तीन जीवन की रुकी, जो गिर गए सो गिर गए। सही बात है, जीवन नहीं रुकता। आप भी किसी की लाइफ में कभी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इंसान लाइफ में आगे बढ़ जाएगा, आपको छोड़ जाएगा। ऑब्वियसली हर किसी को साथ लेके वो इंसान नहीं चलेगा। आप भी अपनी लाइफ को देखो, कुछ संभालो, सुधरो भाई। चलता रहे हरदम, उसी की सफलता विराम है, चलना हमारा काम है। थैंक यू।